अभी हमारे महाराजगंज के CSC में चले जाइए, वेल इक्विप्ड नहीं है, मेंटेन्ड नहीं है। हमारे महाराजगंज में एक गवर्नमेंट कॉलेज तक नहीं, हम लोग को 20-25 हम अब जैसे हम ही को देखो, एक अच्छी शिक्षा के लिए हमको बाहर भागना पड़ा। हम अपनी मास्टर जो है लखनऊ के अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से किया। बछरावा विधानसभा की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बच चुका है। हमने बछरावा विधानसभा में नेताओं की राय ली है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी राय ली है, जो प्रबुद्ध वर्ग है उनकी भी राय ले चुके हैं, जो बुजुर्ग हैं उनकी भी राय ले चुके हैं, जनता की भी राय ले चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए युवाओं को, तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर किसी को विधायक बनाना हो या कोई जनप्रतिनिधि चुने, तो युवाओं, क्योंकि आजकल जो युवा हैं उनकी सोच ही अलग रहती है। तो आज हम एक ऐसे युवा से बात करने जा रहे हैं जो जिनकी सोच ही कुछ अलग है, और हमने काफ़ी खोजबीन के बाद ऐसे युवा का चयन किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं बछरावा विधानसभा क्षेत्र के ही मुरैनी गांव के रहने वाले हैं। नाम खुद ही बताएंगे भाई, नाम बताइए अपना। जी, मैं प्रशांत सिंह चौहान खिरवा का निवासी हूँ। निवासी हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो आप युवा हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? देखिए, जो शिक्षित हो, जो लोगों की समस्याओं को समझता हो, और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ का पहले का निवासी हो और यहाँ गांव-गांव में भ्रमण कर करके लोगों की समस्याओं को समझता हो, तो ऐसा हम विधायक समझना चाहते हैं कि वह बछरावा विधानसभा के लिए सबसे उत्तरदायी होगा। तत्कालीन अगर बछरावा विधानसभा के माहौल की बात की तो क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत सभी पार्टियों ने लगभग अपना प्रत्याशी तय कर दिया है, और अभी तक हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है, पहले भी भाजपा का भी हमने प्रत्याशी देखा, उसको जिताया। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि 2-3 महीने पहले हम लोगों ने इनौना महाराजगंज के लिए इतना संघर्ष किया, धरना भी दिया, लेकिन उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़, ऑफिसर्स, यहाँ तक कि MLA भी आए, लेकिन उन्होंने आश्वासन देकर के रद्दा सब साफ कर दिया। तो हम चाहते हैं कि विधायक जो है हमारी समस्याओं को समझे। अभी हमारे महाराजगंज के CSC में चले जाइए, वेल इक्विप्ड नहीं है, मेंटेन्ड नहीं है। हमारे महाराजगंज में एक गवर्नमेंट कॉलेज तक नहीं, हम लोग को 20-25 हम अब जैसे हम ही को देखो, एक अच्छी शिक्षा के लिए हमको बाहर भागना पड़ा। हम अपनी मास्टर जो है लखनऊ के अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से किया। तो ये सारी है कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज तक नहीं है, 70 साल बीत चुके हैं देश को। तो ये ऐसी समस्याएं हैं, जो इन समस्याओं से निजात दिलाए, जो इस चीज़ के लिए संघर्ष करे, हम उसको अपना विधायक बनाएंगे। अच्छा, आप और क्या समस्याएं तो हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक नहीं हो पाई बछरावा? देखिए, दुर्भाग्यवश मैं किसान का भी बेटा हूँ, और यहाँ पे जो किसान हैं, जो कृषक हैं, वो उनको समय पर बीज ना मिल पाना, सिंचाई ना हो पाना, और सब फसल कुछ तरह से तैयार भी होती है तो उचित मूल्य ना मिल पाना। तो ये जो किसानों के लिए भी संघर्ष करे, जो कि एक बछरावा विधानसभा एक ग्रामीण विधानसभा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे राजधानी से जस्ट जुड़ी हुई समस्या है, विधानसभा है। तो यहाँ पर समस्याओं का भी उतना ही बड़ा अंबार है। तो ये सारी समस्याएं जो किसानों के लिए करे, जो विद्यार्थियों के लिए करे, जो यहाँ के ग्रामीण इलाकों के डेवलपमेंट के लिए करे, तो ये सारी समस्याएं से जो निजात दिलाएगा, हम उसको अपना विधायक बनाएंगे। अच्छा, बात कर लेते विधायक की। तो सबसे ज़्यादा विधायक यहाँ पर कांग्रेस के रहे हैं। कांग्रेस के विधायक तकरीबन 10 बार यहाँ कांग्रेस के विधायक अभी तक रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि आपको जितनी बार यहाँ विधायक हुए कांग्रेस के, उस समय विकास हुआ या फिर इस समय के पीरियड में विकास हुआ जो बाद में विधायक हुए हैं? देखिए, मौजूदा विधायक की तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बात उसके करते हैं जो कुछ काम किया हो, जो गलत भी किया हो या अच्छा किया हो, लेकिन उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, तो उनके ऊपर बोलना तो बड़ा ही मुझे इस समय की बात करिए। इस समय की बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे विधायक जो हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और पिछली जो सरकारें थी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीत करके विधायक बने, तो उन लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ नवोदय जो स्कूल है वो कांग्रेस की देन है, और शिवगढ़ के जो केंद्रीय विद्यालय वो भी कांग्रेस की देन है। हमारे यहाँ जितना भी ब्लॉक बना हो, या फिर हमारा जो महाराजगंज का अस्पताल बना हो, सब कांग्रेस की देन है। लेकिन हाँ, उन लोगों ने एक स्थापना तो कर दी, लेकिन उसको चलाएगा कौन? चलने के लिए आज कुछ नहीं है। कैसा उम्मीदवार चुनना चाहते हैं? कैसा आपके वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी समस्याओं से निजात दिलाए, जो नहीं हुआ है वो करे, और जो हो चुका है उसको अच्छे से चलाए। तो हम जो इन सारी समस्याओं को निजात दिलाएगा और जो प्रॉमिस करेगा, हम उसको अपना। बछरावा की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी से लाजवंती कुहल को टिकट मिला, क्या कहेंगे इनके बारे में? भाई, हम इनको जानते नहीं, आज तक पहली बार प्रत्याशी का नाम हमारे सामने आया, तो हम इनको जानते नहीं है। लाजवंती कुहल को नहीं जानते? अरे, आपके क्षेत्र में जाया करती हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं आती, नहीं आती, आज तक नहीं आई, तो हम
इतना बड़ा आरोप मत लगाओ भाई। ना, सही सच बता रहा हूँ मैं। नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल नहीं है, आज तक नहीं है, हम जानते नहीं है। पहली बार तो प्रत्याशी का नाम सुना है कि लाजवंती जी सुन लीजिए, आप इतना घूम रहे हैं लेकिन अभी तक इन युवाओं तक आप नहीं पहुंची हैं, ये कितना दुखद है। ये खुद कह रहे हैं अपनी जुबान से, आप सुन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से, अपना दल, भाजपा ने अलायंस कर दिया, अपना दल से जो है अपना दल ने अपना प्रत्याशी लक्ष्मीकांत रावत को उतारा, क्या कहेंगे इनके बारे में आप? जी, लक्ष्मीकांत रावत भी संघर्ष कर रहे हैं और उनके प्रत्याशी, उनके समर्थक और उनके जो पदाधिकारी वो लोग संघर्ष करें, और अच्छी बात है कि संघर्ष उनके रंग लाए, और इसके बारे में और क्या ही कह सकते हैं। बाकी जो मैं अपनी युवाओं की तरफ से एक शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक होने के साथ नाते मैं युवाओं से एक अपील करूंगा, और इस अपील के साथ मैं आप सभी से, मतदाताओं से निवेदन है कि आप लोग शिक्षित और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो और जो हमारी समस्याओं को समझता हो उसको विधायक बनाइए। अच्छा, घुमा फिरा के हम बात ले आते हैं। श्याम सुंदर भारती आपके स्थानीय, क्या कहेंगे आप? वही, उनको मौका मिल चुका है ना। हाँ, नहीं, जब मौका मिले तब यार इतने समझदार नहीं रहे होंगे ना आप? नहीं, जब कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 23 साल है। हाँ। तो हमारे पिताजी 1996 में विधायक थे वो। हाँ, तो हमारे पिताजी तो काफ़ी लोग, लेकिन वो लोग भी तो बताते हैं कैसा विकास किया, उनके जो विरासत में मिली है वो विरासत हम लोग भोग रहे हैं। सुशील पासी की बात कर लेते हैं, कांग्रेस से उनको टिकट मिला, क्या कहेंगे? हाँ, कांग्रेस से, हालांकि वो कई बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। इस बार कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया है और उतारा है। तो मेरे ख्याल से वो शिक्षित भी हैं और हमारे लोगों से बीच में रहने वाले लोग हैं और समस्याओं को समझते हैं। तो काफ़ी हद तक अगर युवा चाहेंगे, अगर सबका सहमत रहेगा तो हो सकता है कि इस बार उनका मेहनत रंग लाए। 5वीं बार चुनाव लड़े सुशील पासी। हाँ, कोई देखो, अब्राहम लिंकन तो कितनी बार चुनाव लड़े। महात्मा गांधी तो पूरी ज़िंदगी जो है इधर उधर करते, लेकिन बुढ़ापे में उनको सक्सेस मिली ना, देश को तो आज़ादी दिला दी। तो ये संघर्ष जो है, आपको लग रहा है कि सुशील पासी को जो बुढ़ापे में ही सक्सेस मिलेगी? बात सक्सेस की नहीं है। हाँ। बात है संघर्ष की। हाँ। संघर्ष है तो सक्सेस मिलेगी। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके हिसाब से माहौल क्या चल रहा? देखिए, मैं अगर एक शिक्षित युवा होने के नाते और ये सारी चीज़ें कहूँ तो मेरे ख्याल से अभी तक जितने लोग हैं उसमें से सुशील पासी काफ़ी हद तक शिक्षित भी हैं, और सुनने में आता है कि वो एक सरकारी नौकरी छोड़ करके विधायक का चुनाव, और भी अभी इस क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा के लिए काफ़ी हद तक काम किया है। मैं अगर बताऊँ तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अम्बेडकर से ही कम्प्लीट हुई है, और अभी तक मैं मास्टर्स भी जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट किया है। सुशील पासी की यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ते थे क्या? जी, मैं क्लास फर्स्ट और सेकंड जो है वहाँ से कंप्लीट किया। तो ये वही प्रेम तो नहीं है कि? नहीं, प्रेम वो नहीं है। चुनाव में तो प्रेम वो नहीं, प्रेम दरअसल ये है कि जब मैं छोटा था तो हमारे क्षेत्र में कोई स्कूल ही नहीं था, कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उस टाइम का काफ़ी जाना माना स्कूल था, तो हमारे पिताजी ने वहाँ पे एडमिशन करा दिया था। अच्छा। तो जी, तो बाकी ऐसा कोई लगाव नहीं है। हाँ, लेकिन एक काम के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हद तक वो ठीक है। ठीक है जी। चाहते हैं? नहीं चाहते, ये तो सारे लोग चाहेंगे तो होगा ना, मेरे अकेले चाहने से क्या हो सकता है, ये लोकतंत्र का। अच्छा, आपके यहाँ का आसपास का माहौल क्या कहते हैं? माहौल ठीक ठाक है, आगे आने वाले टाइम में दिखेगा कैसा माहौल था। माहौल ठीक है। सरकार की बात कर लेते हैं। अगर सोनिया गांधी यहाँ की मतलब सोनिया गांधी जो है यहाँ रायबरेली की सांसद हैं, लेकिन लोग आरोप लगाते कि आती नहीं कभी। देखिए, आने से अगर कुछ हो जाता तो हो सकता है वो यहीं पर रहती, लेकिन मेन जो एक नेता का अनुभव और उसका जो काम, वही जो है उसका सम्मान दिलाता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक कांग्रेस, मेरे रायबरेली में अभी तक जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस की देन है। आप फुर्सतगंज हवाई अड्डा देख लिए, आप रेल कोच फैक्ट्री देख लीजिए, आप हमारे यहाँ पे फिरोज़ गांधी कॉलेज देख लीजिए, डिग्री कॉलेज देख लीजिए फिरोज़ गांधी, और हमारे यहाँ पे नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय है। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस की देन है। तो मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का एक पहलू है, चलते रहेंगे, हमेशा चलता रहेगा। फाइनली क्वेश्चन हमारा जी, आप अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा से मैं एक शिक्षित युवा होने के नाते मैं यही अपील करूँगा सबसे कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट कभी मत दीजिएगा। भगवान राम का मंदिर योगी जी ने जो बोला था वो खैर करवा दिया, लेकिन हमारे यहाँ तो एक टूटी सड़क आज तक नहीं बनी है। तो हम कैसे जो है राम के नाम पर वोटिंग कर दें? मतलब महाराजगंज मऊ मार्ग जो मेन समस्या है उसको लेकर आप कहीं ना कहीं परेशान? समस्या लेकिन मैं आपको एक बताना हूँ कि जितना जिम्मेदार विधायक उतनी जिम्मेदार सांसद भी हैं। बिल्कुल, दोनों की 50। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, सबका अपना अपना विकास में योगदान होता है, लेकिन ठीक है, सभी ने कोशिश की होगी, लेकिन हमारे सामने आया ही नहीं, तो हम क्या ही बोलें। चलिए ठीक है।
तो ये थे हमारे साथ नीतेश बात किए थे, हमारी खास बातचीत हुई। लेकिन साफ तौर पे इनका कहना है कि हम ऐसा विधायक चुने जो शिक्षित हो, जो हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं उनको पूरा करे। हम ऐसा विधायक चुने थे और ऐसा ही मैसेज इन्होंने अपने युवाओं को भी दिया है।